एक बार की बात है, एक शिष्य भागा भागा एक महंत के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मेरे गांव का एक लड़का टीचर बन गया। गुरुजी कहते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। अब वह भक्त कहता है, मैं अपने लिए चिंतित हूँ, मैं कुछ नहीं बन पाया। गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, कोशिश करो, तुम भी बन जाओगे। गुरुजी की बातों से थोड़ी सांत्वना पाता हुआ वह लड़का अपने गांव वापस लौटता है। फिर कुछ दिन बाद गुरुजी के पास दोबारा वापस आता है, कहता है, गुरुजी, मेरे पड़ोसी का लड़का डॉक्टर बन गया। गुरुजी कहते हैं, ये और अच्छी बात है। और तुम्हारा निकला क्या? बोला, गुरुजी मैं कुछ नहीं बना। गुरुजी कहते हैं, कोई बात नहीं, और कोशिश करो, इससे भी अच्छा कुछ होगा। अब वह फिर वापस जाता है अपने गांव और आफ्टर 3 मंथ वापस रिटर्न गुरुजी के पास आता है। कहता है, गुरुजी, मेरे गांव का शर्मा जी का लड़का IAS ऑफिसर बन गया। गुरुजी कहते हैं, क्यों, तुम्हारा नहीं निकला क्या एग्ज़ाम? कहता है, गुरुजी मैंने तो एग्ज़ाम ही नहीं दिया। गुरुजी कहते हैं, एग्ज़ाम क्यों नहीं दिया? क्या तुमने ग्रेजुएशन नहीं कर रखी? उसने कहा, कर रखी है। तो गुरुजी ने कहा, अच्छा टीचर वाला एग्ज़ाम तुमने दिया था क्या? बोला, नहीं दिया था। गुरुजी ने पूछा, क्यों? तब उसने बताया कि मैंने टीचर की पढ़ाई की ही नहीं। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा जब डॉक्टर हुआ था तुम्हारे गांव का लड़का, क्या तुमने डॉक्टर का एग्जाम दिया था उस टाइम? बोला, मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की। अब गुरुजी ने पूछा उससे कि जो तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास ग्रेजुएशन था, क्या तुमने IAS ऑफिसर की तैयारी की थी? उसने उसके लिए भी मना किया, नहीं गुरुजी, हमने तैयारी तो नहीं की। तब गुरुजी ने कहा, तुम्हारे पास 3 मौके थे, तुमने टीचर की पढ़ाई नहीं की, फिर भी उसे देखकर क्यों परेशान थे? जब तुम उस प्रोसेस पर ही नहीं खुद को उतारे, तुमने डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं की, वो भी प्रोसेस तुमसे छूट गया। तुम्हारे पास ग्रेजुएशन की डिग्री थी, तुम IAS की तैयारी कर सकते थे, उस प्रोसेस से भी तुमने जी चुराया, फिर कहाँ सफलता मिलनी? ठीक इसी प्रकार आज की पीढ़ी भी प्रोसेस से बचना चाहती है और रिजल्ट को देखकर हाय हाय करती है। दूसरों के रिजल्ट, उसका प्रोसेस नहीं देखती, उसका रिजल्ट देखती है। देखिए, ये सबको पता है कि दूध में घी होता है, लेकिन क्या दूध से ही पूड़ियाँ निकाली जा सकती हैं? डायरेक्ट दूध से पूड़ी बनाई जा सकती है? जवाब है नहीं, क्योंकि उसका प्रोसेस होता है। कुछ प्रोसेस के बाद उसमें यह गुण आता है कि वह उससे पूड़ी निकाली जा सके। जैसे दूध को जमाया जाता है, उसका पहले दही बनाया जाता है, दही को मथना पड़ता है, मथ के उससे मक्खन निकाला जाता है, मक्खन को गर्म किया जाता है, अब वह घी के रूप में परिवर्तित होता है। अब उससे चाहे आप पूड़ी निकाल लो या पकौड़ी, आपके हाथ में है। मेहंदी का पत्ता, उसे काट डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, उसमें कहीं लालिमा नहीं दिखेगी, जबकि उसमें लालिमा है। उसमें लालिमा उससे प्राप्त करने के लिए उसके प्रोसेस होते हैं। उसे पहले बारीक पीसना पड़ता है, फिर उसे हाथों पर रचना पड़ता है, उसके बाद वह सूखती है। ये उसका प्रोसेस है, तब उसकी लालिमा निकल कर बाहर आती है। बिना प्रोसेस के कुछ भी नहीं होता। ठीक इसी प्रकार अमीर सबको बनना है, लेकिन उन दर्द भरे रास्तों से, उन नींद को त्यागना, वो मेहनत, वो कठिन परिश्रम, इन प्रोसेस से कौन गुजरना चाहता है? जो गुजरता है वही कुछ करता है, वरना वहीं के वहीं रह जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने का सपना किसका नहीं होता, लेकिन रातों की नींद त्यागने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। वो मेहनत, वो परिश्रम, अपने कंपटीटर से अधिक मेहनत करना, ये हर किसी में नहीं होता। ठीक इसी प्रकार चौथे उदाहरण में ले चलते हैं कि स्वर्ग हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन बात वही आ जाती है कि मरना पड़ेगा स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन इस प्रोसेस से कौन गुजरना चाहेगा? कौन अपने आप को ख़त्म करना चाहेगा? जीते जी स्वर्ग में जाना मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो प्रोसेस पे ध्यान दें। जो प्रोसेस आप करेंगे नहीं, उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जितनी बड़ी उपलब्धि आपको चाहिए, उतना बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, उतनी बड़ी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। कठिन परिश्रम, बड़ी मेहनत, अपने कंपटीटर से अधिक कार्य करना, ये आपको आपके क्षेत्र में सफलता दिलाता है, आपके क्षेत्र के शिखर पर ले जाता है। उद्यमेन ही सिद्धंति
कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम से ही कोई भी कार्य सफल और पूर्ण होता है। सिर्फ बैठे बैठे मनोरथ से, मतलब मन के रथ को चलाने से कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता या पूर्ण नहीं होता। जिस प्रकार एक सोए हुए शेर के मुंह में कभी भी शिकार स्वयं नहीं आता, एक जंगल के राजा को भी आप क्या समझते हैं, उसे आसानी से भोजन मिलता है। उससे अपने पूरे दिन की सबसे अधिक एनर्जी जुटाकर अपने शिकार के पीछे भागना पड़ता है, अपनी 100% ऊर्जा को लगाना पड़ता है, तब वह अपना शिकार पाता है, वरना भूखा रह जाता है। ये उसका प्रोसेस है सिर्फ भोजन करने का। आपको तो आकाश तक जाना है, आसमान की बुलंदियों को छूना है। सोचिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना परिश्रम करना पड़ेगा। आज ही लग जाए अपने प्रोसेस में। बिना प्रोसेस के कोई मंजिल नहीं मिलती, बिना प्रोसेस के कोई परिणाम नहीं मिलता। धन्यवाद।